हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी फॉर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के PYQs करेंगे। मीन्स प्रीवियस ईयर में जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन क्या है, गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x + 3। If alpha and beta are the zeros of this polynomial, then we have to find alpha plus beta and alpha into beta, means sum of zeros and product of zeros। और वही वैल्यू हम निकालेंगे किससे, वो रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficient of the polynomial, उस वाले कॉन्सेप्ट से जो रिलेशन है उस रिलेशन से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लें और जो हमें फाइंड करना है वहां पे ले जाके रख दे, हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। गिवन में क्या मैंने बताया कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। हम एग्जाम में ऐसे लिखें तो अच्छा नंबर मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो हम यहां से अब पता करते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें पता है रिलेशन -b/a होता है। अब -b, यहाँ पे b का काम कौन करेगा, -4√3 अपॉन a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, इसी को तो बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं, इस वजह से हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ से हमें मिला 4√3 की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, हमें पता है जो रिलेशन है वो c/a होता है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c मींस 3/a मींस 1, तो यहां से हमें मिला 3। अल्फा बीटा की वैल्यू मिली 3 और हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, मींस यहां हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4√3 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, 3 है, तो हम यहाँ पे माइनस ये अल्फा बीटा मीन्स 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की क्या है, वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की ये वैल्यू है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस, satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। गिवन है पॉलिनोमियल, हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन है पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k। हमें रिलेशन पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। हमें बताना है k की वैल्यू, मींस टू फाइंड k इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम रिलेशन जो हमको पता है वहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें पता है -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से हमें मिलेगा -b, यहाँ b का मतलब x का कोफिशिएंट, माइनस x का कोफिशिएंट 5 है, a मीन्स 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2, ये हमें मिला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। यहां से हम और नहीं पता कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, इट मीन्स k/2, ये हमें क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ये हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर हम इसमें अल्फा बीटा ऐड करें अपने पास से और अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक्चुअली ये क्यों किया गया अभी आगे के स्टेप बाद आपको समझ में आएगा।
ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने अल्फा बीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो अब आगे हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन इसके आगे इधर हम कर लेते हैं। इसके आगे हम सोल्यूशन इधर करते हैं। तो ये और ये मीन्स अल्फा बीटा मिलके हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा मिलके 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये और ये तीनों टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप बन गया। तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लाए हैं, तो इसको हम पुट कर दें -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हम लाए थे इन टर्म्स ऑफ k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको क्या लिखेंगे 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इस टर्म को इधर लेके जा रहे हैं, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, तो एक्चुअली हमारे पास होगा 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। इनके डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली 25 माइनस 21 कर लेंगे। 25 माइनस 21 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या 4/4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे है 1 तो k/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलता है k की वैल्यू मिल गया, k की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा क्या k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू हमें फाइंड करना था, यहाँ से k की वैल्यू हमको मिला है 2। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हमारा पॉलिनोमियल बोल रहा है क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, ये सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये सेटिस्फाई करता है क्या जो हमारे जीरोज हैं वो उनको अगर हम पहले का स्क्वायर करें दूसरे का स्क्वायर करें और उनके प्रोडक्ट का सम अगर हम तीनों का करें तो 21/4 आएगा। तो अगर ऐसा है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने पॉलिनोमियल लिखा और वहां से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a से माइनस 5/2, b की वैल्यू 5, अल्फा बी इसी तरीके से हम लोग अल्फा बीटा निकाल ली c/a, यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू c/a ये मिला। अब इस रिलेशन पे आते हैं, इस रिलेशन में थोड़ा सा हमने एक काम किया है कि अल्फा बीटा को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, क्यों क्योंकि जिससे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाए, इस वजह से ये काम हमने किया, ये बन गया। और माइनस अल्फा बीटा ये बच रहा है, मैंने वहां लिखा, और ये तीनों टर्म मिलके बन जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ले आके यहाँ पे पुट किया, इसमें कैलकुलेट किया, हमने सॉल्व किया, k की वैल्यू 2 मिल गया। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2/3, मीन्स वन रूट दिया गया है। ध्यान रहे पॉलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक चैप्टर है समझो वहां का प्रॉब्लम आया है, लेकिन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इस वजह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम जानते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसे हम जीरोज को रूट बोलेंगे, तो ठीक है यहाँ पे रूट वर्ड यूज हुआ है, लेकिन हम ट्रीट करें जब अगर हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम जीरोज की तरह ट्रीट करके इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द p की वैल्यू फाइंड करना है एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। इफ वन रूट इज 2/3 देन फाइंड द अदर रूट। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका दूसरा रूट क्या होगा और p की वैल्यू क्या होगी, ये दो बातें इसमें पूछा गया है। तो ठीक है, हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप बता दिए, जो गिवन देता है आप उसको बता दीजिए, बताने में क्या है, 2 लाइन लिख दीजिए और हम आगे करते हैं। अगर बोला है ये कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, तो इस रूट को अगर हम या इस जीरोस को अगर ये पॉलिनोमियल अगर हम इसको बोले इक्वल टू 0 हटा के px लिख दें, तो अगर ये इसका एक जीरोज है या अगर ये इसका एक रूट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होनी चाहिए। तो हम उसी कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं, इफ
2/3 is a root of the equation 3x square plus px plus 4 equal to 0, then it must satisfies the equation. If 2/3 is a root of the equation this, then it must satisfies the equation. इस इक्वेशन को पक्का ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. इट मीन्स अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट कर दें देन इक्वल टू 0 आना तय है. तो इसका मतलब हम पुट करते हैं तो 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0. हमने x की जगह पे 2/3 को पुट कर दिया तो ये हो जाएगा क्या, 3 इंटू 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल टू 0. तो ये हम सॉल्व करें और तो ये हो जाएगा 12/9 प्लस 4 प्लस इस कांस्टेंट को हम इसके साथ में रखें प्लस 2p/3 इक्वल टू 0. इसको हम अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा क्या, ये हम इधर सॉल्व कर लेते हैं. 12/9 प्लस 4 करें तो ये 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2p/3 इक्वल टू 0. इसको हम ऐड करें तो ये हो जाएगा क्या, 48 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2p/3 इक्वल टू 0. इसको हम और इधर इस टर्म को हम इधर लेके जाएं तो 2p/3 इज इक्वल टू माइनस 48/9. अब ये 3 3 जा 9, p इज इक्वल टू 3 8 जा -8. p की वैल्यू हमको मिला -8. इसमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ p. अब हमको क्या बताना है, अदर रूट ऑफ द इक्वेशन. तो एक काम करते हैं, हम पहले इसमें p की वैल्यू ले जाके पुट करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, p की जगह अगर हम -8 पुट कर दी तो -8x प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक, अब हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस इक्वेशन को हम अगर पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a 4/3 हो गया. हमको पता है इसका एक रूट जो है वो क्या है, एक रूट 2/3. मान लो अल्फा की वैल्यू 2/3 है तो 2/3, बीटा हमको नहीं पता है मैंने बीटा रखा 4/3. तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 इधर आएगा तो बीटा इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, हमें बीटा की वैल्यू मिला 2. कहने का मतलब इसका जो अदर रूट, दूसरा रूट है या दूसरा जीरोज है वो क्या है, 2 है. पहला 2/3 है, दूसरा 2 है. ठीक, और ये सॉल्व हो गया. हमें ये दो चीजें पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन. तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां से यहां, यहां एंड देन इधर. जल्दी से आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तो हम इसको इरेज कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k-1 इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1. मीन्स उनके रूट्स जो हैं उनका अगर हम डिफरेंस लें, अल्फा माइनस बीटा मीन्स पहले वाले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करें, इक्वल टू 1 आता है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हमारे पास है सॉल्यूशन, वी हैव x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k-1 इक्वल टू 0. अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ रूट्स की बात करें, देन -b/a मीन्स 1. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मिला यहां से 5, और हमको पता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. अगर हम इसको ऐड करें तो कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 516, देन अल्फा इज इक्वल टू 3. इफ अल्फा इज इक्वल टू 3, if we put the value of alpha in this equation, then 3 minus beta is equal to 1, 3 minus 1 is equal to beta, बीटा इज इक्वल टू यहाँ से मिला 2. हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गया, मीन्स इसके इनके जीरोज हमें मिल गए. मीन्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसका मतलब रूट्स हमको मिल गया.
लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू। अब अगर अल्फा बीटा हमको मिल गया है तो एक काम करते हैं, हम लोग अल्फा इंटू बीटा इसका क्या निकाल लें, प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी मीन्स 3k माइनस 1 अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 1। यहां से 3 2 जा 6, ये 3 इधर आएगा तो 3k माइनस 1, 3 2 जा 6, k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 प्लस 1, इट मीन्स k इज इक्वल टू हमको मिल गया 3। इसमें पूछा क्या गया था, वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमने पाया k इक्वल टू 3 होगा। ठीक, ये इसका सोल्यूशन रहा। आप जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this। कहने का मतलब हमको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल से बना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन हम करते हैं, वी हैव fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मान लीजिए इसके जीरोज जो हैं अल्फा है और बीटा है, तो हमको ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज इसके रेसिप्रोकल मींस 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग अब पॉलिनोमियल निकालते हैं। सबसे पहले हम यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाएंगे माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से मिलेगा सी बाई ए। तो काम करते हैं, उनके रेसिप्रोकल इस पॉलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लें। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, हम इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा दोनों बातें सेम है, तो यहां से हम यहाँ वैल्यू पुट करें माइनस बी बाई ए अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए से ए कैंसिल हो गया, हमको यहां से वैल्यू मिली माइनस बी बाई सी। ये किसकी वैल्यू मिली, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की। और प्रोडक्ट 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा बीटा, और 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है सी बाई ए, तो 1 बाई सी बाई ए, इट मीन्स वी गेट ए बाई सी। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमको जो रिक्वायरमेंट जिस पॉलिनोमियल की है वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी एक्स प्लस इसकी वैल्यू आई है ए बाई सी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई सी प्लस ए बाई सी। अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, अगर हम 0 कर दें, पॉलिनोमियल है, हम इसको इक्वेशन कन्वर्ट कर लिए हैं। अब ये c क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर उधर जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, मीन्स c को हमने एलसीएम लिया है, ये रहा, तो ऐसा कुछ मिलेगा। c क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर इधर आएगा तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमको पॉलिनोमियल मिला है। ये पॉलिनोमियल ये इक्वेशन मिला। पॉलिनोमियल में अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो पी एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें ये मिल गया। इस क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोज का रेसिप्रोकल जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो हमने इसके रेसिप्रोकल को यहाँ देखो x, क्योंकि पता है हमको कोई भी पॉलिनोमियल निकालना है, तो अगर हमें अल्फा बीटा पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ही उसका वो पॉलिनोमियल होता है, अगर अल्फा बीटा पता है तो। हमें यहाँ पे पता चल गया कि उसका इस इक्वेशन का क्या है, इस पॉलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल से बना है, तो हमने 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा किया, ये सॉल्व हो गया। ठीक,
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। कहने का मतलब सोल्यूशन, वी हैव प्लस 2k माइनस 1। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इनके जीरोज का जो सम है ये इक्वल किसके होगा, प्रोडक्ट जो है इनके जीरोज का प्रोडक्ट का हाफ। इट मींस अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये और हमको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। यहां पे बी का काम क्या है, माइनस के प्लस 6। इट मींस माइनस 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 के प्लस 6 अपॉन माइनस बी अपॉन ए मीन्स 1 इज इक्वल टू 1/2। अल्फा बीटा मीन्स सी बाई ए, सी मीन्स 2k माइनस 1 अपॉन ए मीन्स 1। 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। के इधर आया, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 6 प्लस 1 2k माइनस k, 2k माइनस k इक्वल टू k, 6 प्लस 1 7। तो हमको मिला k इज इक्वल टू 7। ये रहा k की वैल्यू, k की वैल्यू हमको 7 मिल गया। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5 रूट 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8 रूट 5। हमारे पास पॉलिनोमियल ये है सोल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द जीरोज 5 रूट 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8 रूट 5। हमें पता है अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो रहेगा कोफिशिएंट उसका हम मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म में कराते हैं। तो 8 रूट 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 रूट 5 में कराएं तो हमको मिल जाएगा क्या, 40 मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 40, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 5। तो हमको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 200। अब 200 का ऐसा फैक्टर बनाया जाए जो ऐड करने पर 30 मिले। तो यार बड़ा सिंपल है, 20 और 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट 5x स्क्वायर प्लस 30 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 10x प्लस 8 रूट 5। इसको अगला स्टेप हमारा है 5 रूट 5x स्क्वायर, x का अंदर मल्टीप्लाई 20x प्लस 10x प्लस 8 रूट 5। यहां से हमें अगर कॉमन देखें तो कॉमन हमें 5 मिलेगा, 5x मिलेगा, देन रूट 5x प्लस 4। अगर हम कॉमन 20x में से 5x ले रहे हैं तो 4 बचेगा, x तो आ गया है, यहां से एक x कॉमन हुआ और 5 कॉमन हुआ तो रूट 5 बच गया और एक x बचा। प्लस इसमें और इसमें ध्यान से देखिए, हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। तो एक 2 और रूट 5 कॉमन, तो हमारे पास यहां पे सिर्फ बचेगा रूट 5x। देखिए अगर हम अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करके देखें तो रूट 5 इंटू रूट 5 5, 5 इंटू 2 10, 10x मिल गया। प्लस इसमें से 2 कॉमन हुआ है तो 4 और रूट 5 कॉमन हुआ है तो रूट 5x प्लस 4। ये और ये टर्म दोनों में है तो कॉमन रूट 5x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 2 रूट 5 ये रहा। तो अगर हम, क्योंकि हमें मिल गया फैक्टर्स, तो अगर हम अलग अलग फैक्टर्स को क्या करें, जीरो इक्वल टू जीरो करें तो हमको यहां से मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 5। दूसरा हमको मिलेगा अगर हम 5x प्लस 2 रूट 5 को इक्वल टू जीरो करें देन x 5x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस 2 रूट 5, x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। तो एक जीरोज ये मिला, दूसरा जीरोज ये मिला। ये इसमें
ध्यान देने वाली बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, वो यहाँ पे है कि हम कॉमन क्या लें। कॉमन देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर एक तरफ आसानी से बन जा रहा है तो दूसरा ही उधर बनाना है। उधर बनाने के लिए हमको क्या कॉमन लेना होगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको आ जाएगा। और वैसे भी अब कॉमन, क्योंकि देखो √5 है तो √5 इसमें बन सकता है, क्योंकि 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं और 5 को √5 × √5 लिख सकते हैं, तो आराम से √5 कॉमन हो रहा है। बाकी 2 तो दिख ही रहा है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 भी कॉमन हुआ। तो कहने का मतलब ये कॉमन वाली बात अच्छे से आपको समझना है कि कॉमन कैसे करते हैं। तो रूट में प्रॉब्लम होता है, तो इसका सलूशन मैंने दिया है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोज आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और हमको पता है सॉल्यूशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल इज, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं, फॉर्मूला पॉलिनोमियल इज क्या है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। कहने का मतलब क्या कि सम ऑफ जीरोज निकाल लें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें, तो इसी में ले आकर रख दें आराम से सॉल्व। और हमारे पास गिवन है क्या, जीरोज। मान लीजिए ये अल्फा काम कर रहा है, ये बीटा का काम कर रहा है, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालें, 5 - 3√2 + 5 + 3√2, 3√2 कैंसिल, हमें यहां से मिला 5 5 10, अल्फा + बीटा की वैल्यू 10 मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा × बीटा, 5 - 3√2, 5 + 3√2, a - b a + b, a² - b², a² मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर करें तो मीन्स 3√2 × 3√2, 3 3 जा 9, √2 × √2 9, 9 2 जा 18, हमें यहां से मिलेगा क्या, 7। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो हम बड़े आराम से पॉलिनोमियल बता सकते हैं, x² माइनस अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है, 10, तो 10x + अल्फा बीटा 7, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल px। इसी की रिक्वायरमेंट थी, ये मिल गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आप इसका सलूशन अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx = px² - 2x + 3p एंड अल्फा + बीटा = अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। चलो, हमको पता है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो अल्फा बीटा है। fx = गिवन है, हम लिख लेंगे, गिवन डेटा हम जरूर लिखेंगे क्योंकि गिवन पर भी नंबर मिलता है हमारे बोर्ड में, +3p। ये कंडीशन दिया गया है। इस कंडीशन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो रिलेशन पता है अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा + बीटा = हमें पता है -b/a होता है, तो यहां से हमें अल्फा + बीटा की वैल्यू, b की वैल्यू पता है -2/a की वैल्यू p है, तो यहां से हमें मिला 2/p। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा + बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से क्या मिल रहा है, c/a, c मीन्स 3p/a, a मीन्स p, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मतलब वैल्यू मिली 3, अल्फा बीटा की वैल्यू मिली है 3। इस कंडीशन पे आते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा दिया है, अल्फा + बीटा की वैल्यू 2/p, अल्फा बीटा की वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू मिला 3। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 = 3p, तो 3p = 2 लिखें तो p हमें क्या मिलेगा, p = 3 इधर आया, मीन्स 2/3, ये p की वैल्यू मिल गया और हमको यही पता करना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। कहने का मतलब सॉल्यूशन, गिवन
पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इफ 2 is the zero of polynomial then it must satisfies the above polynomial this px. it means p2 is equal to क्या आएगा 0, सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर जीरोज है तो भाई इसमें हम पॉलिनोमियल में रखें तो वैल्यू 0 आएगी। हम पुट करते हैं तो p2 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, 2 4 6 प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ से 6 4 10 प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ से के की वैल्यू हमें मिली -10 और हमको यही पता करना था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग पॉलिनोमियल में प्रीवियस ईयर में ये कहीं ना कहीं आए हैं, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने किया। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर किसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।